मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और कहा, विभागों को लेकर कोई खींचातानी नहीं है, जरूरी समय लगता है। भाजपा में सबसे चर्चा होती है, सबको साथ लेकर चलते हैं। सीएम का विरोध अधिकारी है कि वो अपने विवेक से निर्णय करेंगे। उन्होंने गोविंद सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद अपना विभाग तय नहीं कर पाए थे तो वो भाजपा को सलाह कैसे दे सकते हैं। भाजपा में किसको कौन से विभाग दिया जाए ये गोविंद सिंह नहीं तय कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस की बैठकों को लेकर साधा निशाना। कहा, सब एयर कंडीशनर कमरों में काम करते हैं, जनता के बीच नहीं आते हैं और 24 सीटों पर कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ही नहीं घूमे हैं तो स्थिति कैसे बता पाएंगे। एमपी में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और कहा, विभागों को लेकर कोई खींचातानी नहीं है, जरूरी समय लगता है। भाजपा में सबसे चर्चा होती है, सबको साथ लेकर चलते हैं। सीएम का विशेष अधिकार है, वो अपने विवेक से निर्णय करेंगे। उन्होंने गोविंद सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, वे खुद अपना विभाग तय नहीं कर पाए थे, वो भाजपा को सलाह कैसे दे सकते हैं। भाजपा में किसको कौन से विभाग दिए जाएं, ये गोविंद सिंह नहीं तय कर सकते। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस की बैठकों को लेकर साधा निशाना। कहा, सब एयर कंडीशनिंग कमरों में काम करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते और 24 सीटों पर कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ही नहीं घूमे तो स्थिति कैसे बता पाएंगे। अच्छा, आपको किसने बताया खींचतानी चल रही है? अपने कल्पनाओं में अपन गढ़ लेते हैं। इससे भी ज़्यादा समय तक विभाग पर परस्पर बातचीत होती है और इससे भी पहले दिल्ली जाते रहे हैं और इसके पहले सबसे चर्चा की जाती है। सबसे चर्चा करने की परंपरा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है, न ही किसी परिवार प्रधान पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए सबको साथ लेके चलने की परंपरा है, उसी का निर्वहन किया जा रहा है। ये प्रिविलेज है मुख्यमंत्री जी का और वो स्वयं बता रहे हैं। तो विभाग है। अच्छा, गोविंद सिंह जी जब खुद मंत्री थे तो बेचारे विभाग ले नहीं पाए। अब भारतीय जनता पार्टी में किसको कौन सा विभाग मिले ये तय कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी में अपना विभाग तय नहीं करा पाए थे, तो वो उन्हीं के समय में होगा जब वो सहकारिता मंत्री थे, तो उसी समय की बात कर रहे होंगे शायद। भारतीय जनता पार्टी में किसको क्या विभाग दिया जाए ये क्या गोविंद सिंह जी तय करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। इतनी चिंता कांग्रेस के लोग अगर अपनी पार्टी की कर लेते तो आज विपक्ष में काहे को होते। बंगला मोह अभी भी उनका दिल से उतर नहीं रहा है, अभी भी बंगले पे हाविस हैं। नोटिस जारी कर दिया गया है, अंतिम तिथि जारी नहीं, अभी पर्याप्त समय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं उम्मीद तो नहीं इसको मोह जीतने की कांग्रेस की? देखो, यही उम्मीद में तो सरकार चली गई, इसलिए वो बातें छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ये सुविधा भोगी लोग हैं। सर, मुकुल वासनिक 2 दिन से भोपाल में डेरा डाले हुए हैं, चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। कल जो बैठक हुई है 24 देखिए, ये इनकी जो भी कुछ होना है एयर कंडीशन कमरे में होना है। 15 महीने सरकार रही तो एयर कंडीशन बंगले में रही, जनता के बीच में नहीं गई। अब 4 महीने से विपक्ष में है तो एक जना जनता के बीच में नहीं गया। जो कुछ होना है कमरे के अंदर होना है। एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के मैराथन कर लें, चाहे वैसे कर लें। ये कभी जब सरकार में रहे तो जनता के हित में काम नहीं किया, धोखा दिया, कर्जा माफी का, बेरोजगारी भत्ते का। अब विपक्ष में आ गए तो कोई जन आंदोलन कर नहीं सकते। 100 दिन पे आंदोलन किया तो 100 आदमी पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी आंदोलन के स्थल पे नहीं थे, एक पे भी होंगे ही नहीं। सबको मालूम है कि ये धोखा दे के आए थे और इनका कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। और पूछो सर, 24 विधानसभा जो सीटें हैं उनके जो प्रभारी बनाए गए हैं, कल कमलनाथ ने बैठक में जब 20 प्रभारियों से जायजा लिया तैयारियों का तो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। तो खुद ही नहीं दे पाएंगे जवाब, उनसे कोई पूछ ले तो। उनने ये 24 में से पूरी 24 नहीं घूमी है अभी तक, तो कार्यकर्ता कहाँ से देगा। महाजनों एन गतः सुपंथा, जिस पर महाजन लोग चलते हैं उसी पे तो बाकी के लोग समर्थक चलते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं कि फिल्म अभी बाकी है, तो कौन सी फिल्म अभी बाकी है? बार बार उनका हर कहते ही तो है ना, वो करते कुछ नहीं है। यही तो पीड़ा है प्रदेश की, कुछ करें भी ना, कहते ही कहते हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।